बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है मज़मून उर्दू जमात नहम सबक नंबर 8। सबक का उन्वान है लहू और कालीन। लहू और कालीन के मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा अदीब है। मिर्ज़ा अदीब का असली नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब है। कलमी नाम वो नाम है जो मुसन्निफ़ लिखते हुए अपनी तहरीर में इस्तेमाल करता है। मिर्ज़ा अदीब 1914 में लाहौर में पैदा हुए और 1999 में इन्होंने वफ़ात पाई। मिर्ज़ा अदीब की वजह शोहरत उनकी ड्रामा नवीसी है। मिर्ज़ा अदीब की अहम तसानीफ़ में आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सतून, फसीले शब, खाके नशीन, पसे पर्दा, शीशे की दीवार, सहराए नूर्त के खतूत, सहराए नूर्त के रुमान और मट्टी का दिया शामिल है। हमारा आज का सबक लहू और कालीन भी एक ड्रामा है। ड्रामे का लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है जिसके मायने है करके दिखाना। प्यारे बच्चों, ड्रामा भी एक कहानी होती है, लेकिन इसे किरदारों की हरकतों सकनात और मुकालमों की मदद से पेश किया जाता है। मिर्ज़ा अदीब ने लहू और कालीन में माशरती रवैयों पर तनकीद की है और बताया है कि अपनी इज़्ज़त और शोहरत के लिए किसी को सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। मिर्ज़ा अदीब के ड्रामों के मौज़ूआत आम तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ होते हैं। मुआशरे में इंसानी ख्वाहिशात और एहसासात को मिर्ज़ा अदीब ने ख़ास अहमियत दी है और इन्हें बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। हमारा आज का सबक लहू और कालीन भी एक ड्रामे की सूरत में पेश किया जा रहा है। इस ड्रामे के मुख्तलिफ किरदार हैं जिनमें बाबा नौकर, तजम्मुल एक सरमायादार, अख्तर एक मुसव्विर, राउफ तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी बताया जा रहा है। पहले मंजर में सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी जिसका नाम अल निशात है, उसके एक वसी कमरे का मंजर बयान किया गया है जिसको खूबसूरती से सजाया गया है। तजम्मुल बाबा से अख्तर के बारे में दरियाफ्त करता है। तजम्मुल के दरियाफ्त करने पर बाबा बताता है कि अख्तर बहुत परेशान है, वो हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबा रहता है। तजम्मुल बाबा से अख्तर को बुलाने के लिए कहता है। बाबा अख्तर को बुलाता है। अख्तर कमरे में दाखिल होता है तो अख्तर का हुलिया अधेड़ उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब्बे बिदारी की वजह से सुर्ख, लिबास पजामा और कमीज़, आस्तीनें चढ़ी हुई और आंखों के गिर्द हल्के नुमायां होते हैं। अख्तर 2 साल पहले एक तंगो तारीख गली के एक खस्ता मकान में रहता था। इसने बेशुमार तस्वीरें बनाई थी, लेकिन इसे उसका कोई खातिर ख्वाह मुआवजा ना मिलता था। तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में इसकी मुलाकात कुछ अरसे बाद अख्तर को ये एहसास होने लगता है कि उसके फ़न के साथ ज़्यादती हो रही है। तजम्मुल उसको महज दौलत और शोहरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी दौरान अख्तर को इसका एक हम पेशा दोस्त नियाजी कहता है कि अगर तुम तस्वीर नहीं बना सकते तो मैं तुम्हारे लिए तस्वीरें बनाता हूँ, तुम मुझे इसका मुआवजा दे देना, मेरे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। अख्तर ना चाहते हुए भी हामी भर लेता है। इस तरह नियाजी उसे तस्वीरें बना कर देता है और वो अख्तर के नाम से बाज़ार में आती है। अख्तर ना चाहते हुए भी हामी भर लेता है। इस तरह नियाजी उसे तस्वीरें बना कर देता है और वो अख्तर के नाम से बाज़ार में आती हैं।
इस तरह नियाज़ी को पैसे, अख्तर को बनी बनाई तस्वीरें और तजम्मुल को फ़न की कदर अफजाई और मुसव्विर नवाजी के लिए मुआशरे में इज़्ज़त व एहतराम मिलता रहता है। कुछ अरसा ये सिलसिला अज़ीज़ तलबा, इसी तरह एक दिन एक तस्वीरी मुकाबले में अख्तर की तस्वीर को पहला इनाम मिलता है और अखबार में ये खबर लगती है। तजम्मुल बड़ी खुशी के साथ अख्तर को मुबारकबाद पेश करता है, लेकिन अख्तर ज़मीर की अदालत में खड़ा है, क्योंकि अव्वल इनाम वाली तस्वीर तो नियाज़ी की बनाई हुई है। तजम्मुल हैरान होता है कि अख्तर को कोई खुशी नहीं हुई। तजम्मुल के वजह पूछने पर अख्तर अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाता और साफ साफ कह देता है कि अव्वल इनाम पाने वाली तस्वीर और दूसरी तमाम तस्वीरें दरअसल उसने नहीं बनाई, बल्कि उसके दोस्त नियाज़ी ने बनाई हैं। अख्तर के बताने पर तजम्मुल गुस्से से लाल पीला हो जाता है और अख्तर से कहता है कि वो उसे धोखा देता रहा है। अख्तर तजम्मुल को मुजरिम कहलाता है कि आपने फ़न की कदर करने की बजाय उसे पैसे और शोहरत का ज़रिया बनाया है। इतने में तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी रऊफ़ कमरे में दाखिल होता है और अख्तर को बताता है कि उसके दोस्त नियाज़ी ने आज सुबह खुदकुशी कर ली है। अख्तर पागलों की तरह चीखने लगता है और तजम्मुल से कहता है कि तुम कातिल हो, तुमने नियाज़ी का खून किया है। तजम्मुल उसे पागल करार देते हुए रऊफ़ से कहता है कि इसे घर से बाहर निकाल दो और किसी पागल खाने या पुलिस स्टेशन छोड़ आओ। रऊफ़ अख्तर को ज़बरदस्ती बाहर ले जाता है, जबकि तजम्मुल अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ करता है। इस तरह दौलत और शोहरत के करीब पर फ़न का लहू बह जाता है। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही पर्दा गिर जाता है और ड्रामा मुकम्मल हो जाता है। इसके साथ अब हम मश्क के सवालात को देख लेते हैं। सवाल नंबर अलिफ में पूछा जा रहा है कि तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया। तो इसका जवाब है, तजम्मुल ने अख्तर के बारे में कहा कि इन लोगों की आदत है कि वो किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं और अलग थलग रहना चाहते हैं। सवाल नंबर बे में अख्तर का हुलिया बयान करने को कहा जा रहा है। तो उसका जवाब है कि अख्तर अधेड़ उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब्बे बेदारी की वजह से सुर्ख, लिबास पजामा और कमीज़, आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा नुमायां थे। सवाल नंबर जीम में पूछा जा रहा है, अख्तर को कौन तस्वीरें बना कर देता था। तो इसका जवाब है, अख्तर को इसका दोस्त नियाज़ी तस्वीरें बना कर देता था। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, नियाज़ी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की। जवाब है इसका, नियाज़ी एक गरीब इंसान था, वो मुआवजे की खातिर अपनी तस्वीरें अख्तर को बेचता था और इस मुआवजे से अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। अज़ीज़ तलबा, अगले सवाल में पूछा जा रहा है, तस्वीरें अख्तर की नहीं हैं, इस इंकशाफ पर तजम्मुल का रद्द-ए-अमल क्या था। तो इसका जवाब है, इस इंकशाफ पर तजम्मुल को धचका सा लगा और तजम्मुल अख्तर से कहने लगा, तुम मुझे अब तक धोखा देते रहे हो। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, सरदार तजम्मुल हुसैन की कोकी का नाम क्या था। तो इसका जवाब है कि सरदार तजम्मुल हुसैन की कोकी का नाम अल-निशात था। अगले सवाल में तजम्मुल की उम्र कितनी थी। तो इसका जवाब है, तजम्मुल की उम्र 40 और 45 साल के दरमियान थी। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई। जवाब है, तजम्मुल ने अख्तर को खुशखबरी सुनाई कि इसकी तस्वीर ने पहला इनाम हासिल किया है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था। तो इसका जवाब है,
اختر 2 سال قبل ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق لہو اور قلیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔